हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग सा है और एक ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। पायल सिलेक्शन भी रख सकती थी लेकिन कलेक्टिव ही ठीक है इस टॉपिक के लिए। तो आज का टॉपिक ये है कि आपके नोन्स में से मतलब आपके रिलेटिव्स हो गए या आपके फ्रेंड्स हो गए, बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली तो रिलेटिव्स का ही यहाँ पे मुझे चैनल हुआ है। कि आपके रिलेटिव्स में से कौन आपसे मतलब आपके साथ रियल है और कौन आपसे जेलस होता है, ठीक है। ये टॉपिक चैनल अभी ही हुआ है तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जानना चाहते हो इस बारे में, जिस वजह से आपको शायद कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। तो बिना कोई देरी करे हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे टॉपिक्स वैसे कम ही करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो ये थोड़े से कुछ लोगों को हेल्प कर जाते हैं और मे भी ज़्यादा लोगों को भी हेल्प कर जाते हो। तो चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं और भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पता चले कि कौन आपके साथ रियल है और कौन आपके साथ फेक है, कौन आपसे जेलस है तो कौन आपके साथ आपसे प्यार करता है, ठीक है। आपके रिलेटिव्स में से, आपके नोन्स में से। हम्म, देखो, एक तो चीज़ है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में। इस व्यक्ति की वजह से ना आपने सुना बहुत है। अब आपको ये अगर ये चीज़ रेजोनेट मतलब करेगी ना, तभी आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन है ऐसा जिसकी आपके ही रिलेटिव्स में से, जिसकी वजह से आपने ना बहुत सुना है, बहुत बुरा बुरा भी सुना है। मतलब हर कोई आपके एकदम से खिलाफ हो गया। अ, हो सकता है आपके जो अपने लोग हों वो आपके साथ खड़े रहे हों, जो आपसे सच में प्यार करते हो, या आपके परिवार वाले हों, या कोई और हो जो आपके साथ उस बुरे वक्त में खड़ा रहा हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि 80% आपके जो तरफ से थे, आपके जो अगेंस्ट हो गए थे लोग। तो बहुत सुना है आपने इस व्यक्ति की ओर से और इमोशनली बहुत ड्रेन हुए हो आप इनकी तरफ से, ठीक है। आपको इमोशनल पेन बहुत मिला है इस व्यक्ति की वजह से, स्पेशली इनके वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। इनका क्या काम है, ये ना आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो या आपसे जुड़े किसी इंसान का भी अच्छा हो तो ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सपोज जैसे अगर आप हो, आपकी फैमिली है, तो आपके साथ कुछ अच्छा हो तो भी इन्हें ख़राब लगता है, आपकी फैमिली में से किसी के साथ अच्छा हो तो भी इनको ख़राब लगता है। मतलब अगर आप और आपकी फैमिली में कुछ भी खुशी आ रही है ना, तो इनको वो डाइजेस्ट नहीं होती है। क्यों डाइजेस्ट नहीं होती है? तो इसका रीज़न देखते हैं क्यों डाइजेस्ट नहीं होती इनको। ये आपके घर में खुशी देखकर या आपको खुशी कोई मिलती हुई इनको अच्छी क्यों नहीं लगती?
देखो एक बात ये पर्सनल ले लेते हैं, ये पर्सनल इन दैट सेंस कि होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे तो ये चीज़ कभी नहीं मिली, मैंने तो लाइफ में इतना 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 सहा, या मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता, या मेरे से जुड़े लोगों के साथ तो अच्छा नहीं होता, तो इसके साथ कैसे इतना अच्छा हो सकता है। पर्सनली वो इस चीज़ को लेकर बैठी हुई है, मतलब कोई औरत ही हो सकती है ये, कोई फीमेल ही नज़र मुझे आ रही है। ऑल्दो कोई मेल भी हो सकता है, बट ये मुझे फीमेल ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। अब रीज़न यही है कि पर्टिकुलरली इनको आपके आपसे ही क्यों प्रॉब्लम है, हमें ये देखना चाहिए ना। ठीक है, इनको इनकी लाइफ में कुछ नहीं मिलता, या फिर इनको इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत लगता है, कोई इनके साइड नहीं रहता, हर कोई मतलब इनकी सच्चाई को जानता तो है, ठीक है, हर कोई इनकी सच्चाई को जानता है। इनका क्या है ये ना जैसे काइंड ऑफ रंग बदलूं, अभी थोड़ी देर के लिए ये सिंपैथी ले लेती हैं सबसे, और उसके अगले ही मोड़ पे दूसरों की बुराई भी करने लग जाती हैं। जैसे होता है ना कि ठीक है मैं इसको माफ़ कर दूंगी, लेकिन उसके अगले पल में उस व्यक्ति की बुराई करने लग जाती हैं। तो ये इनका डबल साइड है, डबल फेस, डबल साइडेड फेस है ये, कि अच्छा भी बन जाती हैं और दूसरे पल में इनकी सच्चाई भी बाहर आ जाती है, ठीक है। और पर्सनली ये इसलिए लेती हैं, एक तो ना इनको लगता है इनको कोई अहमियत नहीं देता, ठीक है। अ, अ, चाहे ये छोटी हों चाहे ये बड़ी हों, जो भी हों, इन्हें कोई अहमियत नहीं देता है, और इनको वो एक अथॉरिटी, वो पावर, वो अहमियत या वो लोग चाहिए जो इन्हें सुने, लेकिन बहुत कम लोग इनकी सुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और ये थोड़ी सी ना मतलब एज्ड ही नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपके मदर की एज से भी बड़ी हो, या फिर थोड़ी बड़ी उम्र की नज़र आ रही हैं, बड़ी उम्र की नज़र आ रही हैं, ठीक है। मदर की एज की भी हो सकती हैं, तो थोड़ी बड़ी ही नज़र आ रही हैं। या फिर अगर छोटी हैं ये, तो इनके हेयर्स थोड़े वाइट हो चुके हों जल्दी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत मुझे नज़र आ रहा है। तो पर्सनली ले लेती हैं, और इनको ऐसा लगता है, या तो ऐसा हो सकता है ना कि आपके आपको सुनने वाले ज़्यादा लोग हों, आपको लोग ज़्यादा महत्व देते हों, और इनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती हो। इनको लगता हो मैं तो यहाँ से सालों से हूँ, ये तो कुछ ही सालों से है, होता है ना एक, तो इनको वो चीज़ नहीं डाइजेस्ट होती है। तो इसी वजह से हो सकता है कि ये आपसे और आपके परिवार में कोई भी अच्छा काम बनता होता है, तो ये उसमें कभी भी खुश नहीं होती है अंदर से। अगर मान लो ये बधाई लेकर आ भी रही हैं, तो भी ना इनके आने से कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है, कुछ ना कुछ इनके आने से ना नेगेटिव हो जाता है, कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है। मतलब जहाँ ये है ना, वहाँ लड़ाई ना हो ऐसा नहीं हो सकता, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो जहाँ ये है वहाँ ज़रूर ज़रूर लड़ाई होगी, क्योंकि इनका ऑरा ही इतना डिस्टर्ब्ड है कि अगर कोई भी इनके कांटेक्ट में आता है, तो वो भी काफ़ी नेगेटिव ऑरा का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति के ऑरा पे सबसे पहले इफेक्ट होता है ना, हमें किसी से मिलके बहुत अजीब सा लगने लग गया, किसी से मिलके घर में अचानक ही लड़ाई हो गई, किसी से मिलके हमारा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, किसी से मिलके हम बहुत ही खुश हो गए, मतलब ऐसा होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंजेस आते हैं। तो इनसे जब कोई मिलता है, तो ये बहुत नेगेटिव हो जाता है सामने वाला इंसान। दूसरा हो सकता है कि अ, ये ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि इन्होंने शादी नहीं करी हो, ठीक है, या फिर इनके मतलब हस्बैंड या वाइफ ना रहे हों, ठीक है, या फिर इनकी बनती ना हो, कोई भी बात ऐसी हो सकती है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल केस आया यहाँ पर, ठीक है। और आगे क्या देखें, इनको किस चीज़ से जेलसी है। पहला बात तो, अगर आपका कभी कोई रिश्ता जुड़ा था या कोई जुड़ने वाला था, या फिर आप के घर वाले किसी के साथ आपका रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन ये अड़चन बन के बैठी हैं, या फिर अगर कभी मतलब इन फ्यूचर आपका रिश्ता किसी से जुड़े तो इनको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इनको खबर वैसे तो मिल जाएगी, लेकिन जितना आप अपने पर्सनल मैटर्स से इनको दूर रख सकते हो उतना अच्छा है,
क्योंकि ये बेसिकली ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहती कि आपका रिश्ता कहीं उसमें ऐसा नहीं चाहती, ऐसा नहीं सोचती, लेकिन कुछ भी देखती है ना आपके साथ अच्छा होते हुए, तो उसमें बस इनका ये हो जाता है कि इसे ये सब क्यों मिल रहा है, इसे ये सब इतना कैसे मिल रहा है। ये जब बात आ जाती है ना, तो इंसान में ईर्ष्या आ जाती है, इंसान में जेलसी आ जाती है, और वही जेलसी सामने वाले के काम को अफेक्ट करती है। तो इसीलिए आप जितना इनको अपने पर्सनल मैटर्स से दूर रख सके उतना बढ़िया है, ठीक है। और जैसे अगर आपके घर में कभी कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि आप जैसे मेहनती बहुत हो, ठीक है, तो और अगर आपके कुछ हिडन टैलेंट्स भी हैं, जैसे होता है ना कि आपको ये भी करना आता है, आपको ये भी करना आता है, आपको ये भी करना आता है, तो ये उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा वो चौंक जाती हैं कि एक ही व्यक्ति को इतना सब कैसे आता है, इतनी मेहनती कैसे है, इतना मेहनती कैसे है, ठीक है। प्लस एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये ना अ, कोई है जो इनकी मदद करता है आपके बारे में बताने में, और वो ऐसा व्यक्ति है जो सबके साथ मिलकर रहता है, किसी के साथ अपनी तोड़ता नहीं है। ठीक है, उस व्यक्ति को पता है कि ये ये गलत है और ये सही है, लेकिन ये कभी भी अपने आप को ना वही अपनी वो नहीं करता, किसी से लड़ाई। ये सबका ऐसे रहता है कि ये सबको ही एक मानता है, बट ऐसी बात नहीं है। ये मज़े लेता है सबके। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सबके साथ मिलकर रहता है लेकिन दिखावा करता है, और ये मज़े लेता है दूसरों के लड़ाई झगड़ों में, ठीक है। इस तरीके से इसका स्वभाव कुछ ऐसा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनकी मदद कर रहा है ये सब जानने में। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके घर की कुछ ऐसी बातें जो किसी को नहीं पता लेकिन इनको पता हो, इन तक कैसे पहुंची। तो कोई है जो पहुंचाने वाला है, जिसको आपके घर के बारे में भी पता है, और वो कोई क्लोजेस्ट पर्सन हो सकता है जिससे बहुत मेल जोल हो, आप उस पर वो ही नहीं कर सकते हो शक बिल्कुल भी, ठीक है। और अभी रिसेंटली आप उससे किसी फंक्शन में मिले हो, रिसेंटली उनके घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ हो, या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ, आपकी तरफ से कोई सेलिब्रेशन हो, उसमें उनको इनवाइट किया हो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं कि हम्म, यहाँ पर मुझे एक चीज़ आ रही है कि ना अपना अधिकार हर चीज़ में मांगना, जिसमें ना भी हो ना उसमें मांगना, ये बात है इनमें, ठीक है। कि जैसे कोई चीज़ कोई मैटर चल रहा है तो उसमें इनका हिस्सा क्या रहेगा, ठीक है, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, इनका क्या मतलब एक उसमें बेनिफिट होगा। ये थोड़ी इस माइंडेड के हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे फीमेल वाइब ज़्यादा आ रही है, मेल की तो बहुत ही कम आ रही है, लेकिन आप ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा ये सोचते हैं कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, ये जाति भी वही है जहाँ इनका कुछ बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। और दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आ, जिसे मान लीजिए दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है और दो व्यक्तियों के बीच में इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई हो, ठीक है, इनका मतलब नहीं है कुछ भी बोलने का, बट फिर भी अगर मैटर सॉल्व होने वाला होता है तो ये बीच में आ जाती हैं, फिर इधर की उधर लगा देती हैं, और फिर वो मैटर बिगड़ जाता है। तो ये थोड़ा इस किस्म का मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब सॉल्व कोई चीज़ होते होते ना ये बीच में कूद जाती हैं और उसको फिर बिगाड़ देती हैं। तो इनको ना मतलब अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द आपके परिवार या आपके रिलेटिव्स की लड़ाई ना हो सकता है इसी व्यक्ति की वजह से हुई हो, इसी की थिंकिंग की वजह से हुई हो, इसी के एक्शंस की वजह से हुई हो, इसी की इंटरफेरेंस की वजह से हुई हो, ठीक है। तो ये हम उनको कोई गलत नहीं ठहराए हैं, ये उनका स्वभाव है, ठीक है। हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है,
कुछ लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, कुछ लोगों का स्वभाव खराब होता है। तो इनका स्वभाव कैसा है आपको पता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से कह सकते हैं मे बी आपने बहुत कोशिश करी हो इनके साथ अपने रिश्ते सही करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाए। आपने बहुत कोशिश करी हो, लेकिन उस तरफ से वो मेंटालिटी नहीं है कि वो आपसे कुछ प्यार वाली वाइब रखें, ठीक है। उस तरफ से नहीं है, उस तरफ से यही है कि काइंड ऑफ एक, पता है, ये पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं। पुरानी बातों को रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना। मतलब अगर किसी से कोई गलती हो गई है या पास में कोई गलती हो गई है या इनके साथ कुछ गलत हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, उससे ये लेट गो नहीं करती हैं। उस मतलब उस चीज़ को साथ लेकर बढ़ती हैं, और जब भी इनको मौका मिलता है वही पुरानी बात को उछाल देती हैं, ठीक है। जिस वजह से हो सकता है आपके रिश्ते इनसे बेहतर नहीं हो पाए, ठीक नहीं हो पाए, इसी वजह से, क्योंकि ये पीछे की बातों को प्रेजेंट में लेकर आती हैं, जो कि इनके लिए भी गलत है, आपके लिए भी गलत है, और इनके रिश्तों के लिए भी गलत है, ठीक है। हो सकता है अभी पीछे ये काफ़ी बीमार भी पड़ी हों, ठीक है, काफ़ी तेज़ बीमार पड़ी हों। वही है, देखो, अगर ये कुछ बुरा करती है तो इनको साथ ही साथ उसका कर्मा भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये करती रहे और ये खुश हैं। अगर ये दूसरों को खराब कर रही हैं तो होता है ना, ईश्वर तो देखते ही हैं, तो ये भी कुछ खुश नहीं रहती हैं। अगर कहीं वहाँ बिगाड़ती हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो बस इनको करने में क्या रुचि आती है वो तो ईश्वर जानते हैं और ये खुद जानते हैं, लेकिन हाँ, इनको है आपसे जेलसी। और हो सकता है मुझे कुछ 1% वाइब ऐसी भी आ रही है कि आपके घर में अगर कोई शादियाँ नहीं हो रही है ना, स्पेशली अगर आपके परिवार में आपके घर के लड़कों की, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस लेडी या इस पर्सन की तरफ से। तो वो थोड़ा आप लोग बच के रहिए। हो सके तो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिस वजह से इनकी तरह से नेगेटिविटी अगर कोई भेजी गई है तो वो निकल जाएगी। जैसे घर में स्वच्छता रखें, पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें, ना वॉशरूम में, वॉशरूम तो बिल्कुल क्लीन रखें, बाल बिल्कुल ना छोड़े वॉशरूम में, क्योंकि नहाते वाते हैं तो बाल चले जाते हैं ना, रुक जाते हैं, तो बिल्कुल बाल नहीं रहने चाहिए। वॉशरूम बिल्कुल सूखा होना चाहिए। घर में कहीं भी सिंक के पास या नाली वगैरह के पास या कहीं भी आसपास में कोई पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हो सकता है तो कि मैं देखती हूँ, पानी वगैरह पिलाएं जानवरों को, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है या रुकावटें बहुत आ रही हैं किसी भी काम में, शादी में हो रहा हो, फाइनेंस में हो रहा हो, पानी पिलाएं जानवरों को, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों को के पैर दबाएं। अगर लड़के हैं तो पैर दबा सकते हैं अपने मम्मी पापा के, ठीक है, बड़े बुजुर्गों के घर में। और लड़की हैं तो उनकी सेवा कर सकती हैं, अपने माता पिता की अच्छे से ख्याल रख सकती हैं उनका, ठीक है। हो सकता है तो ना अ, घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो इनके घर से आई हुई है तो उसे निकाल दीजिए, ओके। उसे मतलब निकाल दीजिए अपने घर से, उसे हटा दीजिए कहीं रखी है तो, ठीक है। और जब भी इनके सामने कभी जाते हो तो अपने पास कुछ लोहे की चीज़ रखिए, तो नेगेटिविटी नहीं आएगी आप पर, ठीक है। कोई भी लोहे की चीज़ अपने पास रखिए जो इनको ना दिखे, छुपा कर रखिए अपने पास, तो उससे काफ़ी असर पड़ेगा। और इनके हाथों से कुछ भी खाएं पिए ना, ठीक है। अवॉइड जितना कर सकते हो उतना करो। और नमक के पानी से पोछा लगाओ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपको करनी चाहिए, तो किसी भी तरीके की नेगेटिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, चाहे वो इनकी तरफ से भेजी गई हो, चाहे वो किसी की तरफ से भी भेजी हो, या कोई ईवल इफेक्ट भी हो,
तो बहुत तेज़ी से असर करेगा और नेगेटिविटी आपको मतलब थोड़ा हल्का ही महसूस होगा। अपने सराउंडिंग्स में अपने आप ही आपको हल्का महसूस होगा, ठीक है? आजकल अगर हॉस्पिटल के चक्कर बहुत काटने पड़ रहे हैं या पीछे आपने बहुत चक्कर काटे हैं तो अ, वो भी मतलब परेशानी इनकी तरफ से कुछ क्रिएट करी गई थी जिस वजह से जितने भी हफ्ते हॉस्पिटल के चक्कर काटने में गए हैं वो काफ़ी क्रिटिकल उसमें गए हैं। बट ईश्वर का चमत्कार ये है कि कुछ अगर प्रॉब्लम उनकी तरफ से भेजी गई थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भगवान ने आपको बहुत बड़े बवंडर से बचा लिया। बस मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है? जो बला आने वाली थी वो रुक गई आने से पहले ही। बट चौकन्ना हो जाइए अगर आ, बस भगवान का नाम लेते रहिए और जो बातें कही गई हैं यहाँ पर वो करते रहिए। अगर आप नरसिंह प्रणाम पढ़ सकते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है? नरसिंह प्रार्थना होती है, ठीक है? नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायणे हिरण्यकशिपोरवक्षः शिलाटंकनकाले, ये पूरी प्रार्थना होती है। तो आप ये निकाल लीजिएगा, नरसिंह प्रणाम नरसिंह आरती के नाम से है और कुछ लिरिक्स भी मैंने आपको बता दिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये रोज़ घर में इसका पाठ करना शुरू करेंगे तो इससे बहुत आराम मिलेगा। किसी के स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो वो ठीक होने लग जाएगा। उस व्यक्ति के लिए पढ़ते हो तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके पढ़ते हो, तो अपने लिए पढ़ते हो, घर के लिए पढ़ते हो, तो धीरे धीरे करके सब कुछ बेहतर होता जाएगा, ठीक है? ओके। और ब्लू क्लोथ्स को अवॉइड करिए, ब्लू, ग्रीन, ठीक है? या डल बहुत डल कलर्स या बहुत ही वाटरिश कलर्स या बहुत ही अ, जैसे होता है ना कि बहुत ही वाइब्रेंट, जैसे रेड भी आ जाता है, तो ऐसे कलर्स को अवॉइड करिए जिससे कि अ, देखकर ही मतलब बहुत, जैसे रेड कलर होता है तो एंगर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो रेड कलर को अवॉइड कर सकते हैं। उसके उसमें आप ऑरेंज पहन सकते हो, थोड़ा लाइट में चला जाता है। आप जैसे डल में थोड़ा ग्रे आ जाता है तो आप उसकी जगह वाइट पहन सकते हो। और आप ब्राउन को छोड़ के ब्लैक पहन सकते हो तो आपका थोड़ा ईवल आई से प्रोटेक्शन रहेगा। दूसरा देख सकते हैं तो ब्लू और ब्लूइश थोड़ा छोड़कर आप लाइट ब्लू जिसमें हल्का सा मतलब बिल्कुल ब्लूइश बहुत कम हो, लाइट सा कलर हो, बिल्कुल ऐसा आप पहन सकते हैं, ठीक है? और जैसे ज़्यादा ब्लू वाला नहीं, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्रीनिश और ब्लूइश आ जाता है, वो वाला कलर नहीं, हल्का हल्का रंग, ठीक है? तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा काफ़ी। सो ये थी आज की एक बहुत ही सुंदर रीडिंग। मैंने एक ईवल आई रिमूवल के लिए एक रेकी हीलिंग भी की है चैनल पर, तो आप वो भी जाकर ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट मिलेगा, ठीक है? सो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।